भगवान का यहाँ तात्पर्य धम्म से है कि हम अक्सर व्यक्तियों को स्वीकार करते हैं, उनके विचारों को छोड़ देते हैं। यहाँ तथागत ने स्पष्ट कर दिया है कि बुद्ध से बड़ा बुद्ध का विचार है, धम्म है। तो जिस अनंत काल तक की बात हो रही है वह धम्म के संदर्भ में हो रही है। आनंद उस बात को कंप्रीहेंड नहीं कर पाते हैं और वो इग्नोरेंट रहते हैं। Buddha repeated this for 3 times. But Ananda did not say anything in favor of Gautam Buddha to continue till the end of this world. बुद्ध अपना सवाल दोहराते हैं, तिहराते हैं, पर आनंद की तंत्रा नहीं टूटती है। बुद्ध उन्हें मुस्कुराते हुए बाहर भेज देते हैं। यह समय इस यात्रा के लिए अगला कदम उठाने का था। बुद्ध अपनी गुफा में साधनारत हो जाते हैं। उन्हें महापरिनिर्वाण का निर्णय लेना है, लेकिन उन्हें इस जगत की भी चिंता करनी है। साधना के बीच महापरिनिर्वाण के हाँ ना का तर्क वितर्क चल रहा है और यहां आता है बुद्ध का बहुत पुराना साथी मारा। एक मिनट, मारा को मैंने बुद्ध का साथी क्यों कहा? क्योंकि मारा तब भी साथ था जब बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए भटक रहे थे। थेरवाद में मारा वही है जो हिंदूवाद में कामदेव है। भीतर की लालसा साथी तो रहती है, उफन कर बाहर आकर हमें वश में करने को आतुर तो रहती है। तो साथी ही हुआ ना। मारा बुद्ध को निर्वाण पाने से पहले भी भटका रहा था, पर बुद्ध मारा पर विजय पाते हैं और निर्वाण प्राप्त करते हैं। अब मारा को पता है कि वो बुद्ध पर विजय तो पा नहीं सकते। मारा यहां दूसरा रास्ता अपनाता है, विनती का। बुद्ध की तपस्या किस हद तक है कि मारा को भी उनसे प्रार्थना करनी पड़ती है कि अब तो आप अपना परिनिर्वाण प्राप्त कर लो। Don't trouble yourself that I will enter nirvana anyway. It's in my hand. I know, I can see through. And I know what your intentions are behind troubling me and prompting me and pushing me towards that state. In Buddha's absence, his words, his teachings would be their guiding line. But at the same time, he needs to address the people and the Sangha in a structured way. Buddha himself says, if I take Mahaparinirvana now, that will not be the justice. आनंद एक ऐसे एजेंट है जिन्होंने उनके प्रॉम्प्ट को, उनकी बात को समझा नहीं और उनको रुकने के लिए अनुरोध नहीं कर पाए। Things will happen that way, but उनका एक मीडियम और ये पात्र बदल रहे हैं और ये देखने का नजरिया है जिसने ये दिग्ग निकाय लिखा है। बुद्ध अपनी पीड़ा पर अपनी मुस्कान का आवरण डालते हैं और आनंद से कुशीनारा की ओर चलने को कहते हैं। उनका कारवां ककुप्था नदी को पार करने वाला है। वे अपनी टोली को विश्राम के लिए कहते हैं, पर क्या बुद्ध अपनी पीड़ा के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या बात कुछ और है? और ठीक यही बुद्ध घोषणा करते हैं कि वे कुशीनारा में साल वृक्षों के वन में रात के बीच के पहर में महापरिनिर्वाण अवस्था में प्रवेश करेंगे और रात के आखिरी पहर उनका महापरिनिर्वाण हो जाएगा। शिष्यों के समूह में दुख की लहर फैल गई, लेकिन जो तय है दुख उसे टाल नहीं सकता, ना यात्रा को ना महापरिनिर्वाण को। बुद्ध का कारवां हिरण्यवती नदी को पार कर तब के कुशीनारा और अभी के कुशीनगर के साल वृक्षों के उपवन में पहुंचता है, जहां 2 साल वृक्षों के बीच उनकी शैया लगाई जाती है। बुद्ध ने अब अपने प्रिय शिष्य आनंद को कुशीनारा के मल्ल राजाओं को ये बता देने के लिए कहा कि बुद्ध महापरिनिर्वाण लेने वाले हैं। इस सूचना ने सोते हुए शहर को जैसे नींद से जगा दिया। पूरा शहर आधी रात को साल वृक्ष के उस वन में जमा हो गया। बुद्ध लेटे हुए हैं, उनका सिर उत्तर की तरफ है और मुख पूरब की तरफ। एक हाथ सिर के नीचे है, जैसे थका हुआ सिंह लेटा हो। उनकी ये मुद्रा
महापरिनिर्वाण मुद्रा के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। महापरिनिर्वाण से पूर्व उन्होंने एक ऐसी बात कही जो इस कहानी का भी एक नया मोड़ है। आनंद उनसे पूछते हैं कि उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनके देह का क्या किया जाए, उनका आखिरी अनुष्ठान कैसे किया जाए। बुद्ध बोलते हैं, मेरे पार्थिव देह के साथ वही करना जैसा मरणोपरांत चक्रवर्ती सम्राट के देह का किया जाता है। किसी चक्रवर्ती राजा की मृत्यु हुई है, गोइंग बैक इन हिस्ट्री बिफोर बुद्धा और एनी अदर एनेक्डोट। तो भगवान बुद्ध को भी किसी की प्रतीक्षा है और वो है महाकश्यप, जो उस समय कुशिनारा में नहीं है, वे कहीं और है। यह बात लॉन्गर रन में ममीफाई करने की नहीं हो रही है, यहाँ कॉन्टेक्स्ट अलग है। उस बात को किस तरह से तब तक उसको प्रिजर्व किया जाए, उस कंडीशन में रखा जाए कि लोग उसको होमेज पे करें, वो विकृत ना हो। पर जैसा दीघ निकाय के महापरिनिर्वाण के सूत्र में कहा गया है, बुद्ध ने आनंद से कहा कि महापरिनिर्वाण के बाद उनके पार्थिव शरीर को नहलाया जाए, फिर 500 कपास के वस्त्रों के तहों में लपेट के रखा जाए। दाह के बाद उनके शरीर के बचे अवशेष और राख को शहरों के मुख्य चौराहों पर स्तूप बनाकर सुरक्षित रखा जाए और इसे वैसे ही सम्मान दिया जाए जैसे मुझे दिया गया है। बुद्ध जैसे ही महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, एक भूचाल आता है। कुछ देर बाद जब धरती थमती है, तब साल के वे वृक्ष फूलों से भर जाते हैं और वे फूल भगवान बुद्ध की पार्थिव देह को ढक लेते हैं। हैरानी की बात यह है कि यह मौसम साल वृक्ष में फूल आने का था ही नहीं, पर यह प्रकृति की प्रतिक्रिया थी, मानो वो इस महान पुरुष को आखिरी भावभीनी विदाई दे रही है। दिन तक उनका शरीर दर्शन के लिए रखा गया। उस समय षोडश यानी 16 महाजनपद थे, उनमें से ज्यादातर बुद्ध को मानने वाले थे। वे सब वहां पहुंच जाते हैं। When news started to spread, people wanted to come and venerate the body of the Buddha before it goes through the process of the final cremation. And of course, Kushinagar was in the Malla kingdom, and the Mallas had long been supporters and advocates and worshippers of the Buddha. कुशीनारा के मल्लों को बुद्ध के महापरिनिर्वाण का दुख तो था, पर उन्हें यह गौरव भी मिला था कि तथागत का महापरिनिर्वाण उनके राज्य में हुआ। उन्होंने पूरे शहर में बुद्ध की अंतिम यात्रा निकालनी चाहिए। मल्लों द्वारा जब बुद्ध की चिता को अग्नि देने के सभी प्रयास विफल हुए, तब अनिरुद्ध उन्हें समझाते हैं कि बुद्ध के जाने माने शिष्य महाकश्यप 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ बुद्ध के अंतिम दर्शन को आ रहे हैं। तथागत चाहते थे उनका आखिरी अनुष्ठान महाकश्यप और उन भिक्षुओं के आने के बाद ही किया जाए। ये शीघ्रातिशीघ्र बुद्ध की बची हुई देह को जला देना चाहती थी, तभी वर्षा होती है। पर वो वर्षा बुद्ध की चिता बुझाती तो है, पर जलने के बाद, और अंत में बचता है तथागत के कपाल का एक हिस्सा, उनके 4 दांत और कंधे के नीचे की हंसली की 2 हड्डियां, ढेर सारी राख और क्रिस्टल्स। What are we getting out of that? Not just the cosmic event of Mahaparinirvana, but at the same time he is leaving behind the legacy in terms of relics. And the cult of relics starts from here. The term relic, which is used in English, is derives from a Latin term meaning remains or what is left behind. Relics and stupa is synonymous in case of Gautam Buddha. लास्ट राइट्स होने के बाद रेलिक्स थे, उसको कलेक्ट करके एक जार में कुशीनगर के लोगों ने रखा। जो मल्ल शासक थे उनका एक काउंसिल हॉल था,
उस काउंसिल हॉल में उसको ले आके रखा गया, गाजे बाजे के साथ, तरह तरह के फेस्टिविटी के साथ पब्लिक के दर्शन के लिए संभवतः रखा गया होगा। इस सीन को जिस तरह से इंडियन आर्ट पे डिपिक्ट किया गया है, विदिशा से एक पैनल मिलता है जहाँ पे असभय दानम देयर इज अ इंस्क्रिप्शन एंड relics are shown to be kept there and that is how people they came and they paid the homage. At the same time they are also celebrating. तो उत्सव है, नृत्य है, गान है। There are 8 clans were present at that time. They all wanted to have part of Buddha's body as a relics. बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनारा में लिया है, तो मल्लों को लगता है भगवान के इन अस्थि अवशेषों पर कुशीनारा के मल्लों का अधिकार है। वे उसे लेकर एक संस्थागार में रखते हैं। कहीं न कहीं मल्लों को इस बात का आभास जरूर है कि भगवान बुद्ध के अनुयायी कई महाजनपदों में है जो इसके लिए मांग करने आएंगे। और जैसा हम जानते हैं, जब अजातशत्रु को ये खबर पहुंची, अजातशत्रु अब उनका अनुयायी बन चुका है और वो चाहता है कि भगवान के अस्थि अवशेष मगध में आए। उन्होंने अपने एक मैसेंजर को भेजा कि चूंकि मैं क्षत्रिय वंश का हूँ और तथागत बुद्ध का एक नाम जो उनको बहुत आदर के साथ दिया गया है, भी क्षत्रिय शाक्य क्षत्रिय थे, तो उस लिहाज से मेरा एक राइटफुल शेयर बनता है और वो मुझे दिया जाए। अजातशत्रु पहले तो वो संदेश देना चाहता है कि भगवान के अवशेष मुझे दिए जाएं, पर वो जानता है कि कुशीनारा के मल्ल इतनी आसानी से नहीं देंगे, तो वो उनके साथ युद्ध करने की तैयारी के साथ सेना लेकर चल पड़ता है और कुशीनारा के बाहर आकर मल्लों को संदेश भेजता है। मल्ल देने के लिए तैयार नहीं है और ऐसी स्थिति आ गई है कि भगवान बुद्ध की अस्थियों को लेकर युद्ध होगा, क्योंकि और भी जनपदों के लोग जिनकी भगवान में आस्था थी वे सब आए। Lichavis of Vaishali also sent the messenger that we also belong to the Kshatriya clan and Buddha himself came from the same Kshatriya caste, the warrior caste, and we claim a share in his bodily remains. शाक्यास जो उनका पैतृक वो है, उनका तो क्लेम बनता ही था कि भाई हमारा ही होना चाहिए। Brahmanas of Betodipa, they claim that we are the Brahmins, so we should get a part of the Buddha's body. जैसे अलकप एक जनपद था, उसके बुली लोग वो वहाँ आए, राम ग्राम के कोलिये आए। इवन आर्कियोलॉजिकल रेफरेंस अगर आप बोले तो सांची में जो सदर्न गेट है, वहाँ जो शुंगा पीरियड का रेलिंग है, उस पर जो कार्विंग्स हैं, उसमें यही कहा गया, नैरेटिव यही है कि उसी वॉर का वो डिपिक्शन है वहाँ। संघर्ष होने को है और ऐसे में द्रोण नाम का एक ब्राह्मण उन सबको कहता है कि भगवान बुद्ध के हम सभी उत्तराधिकारी हैं, सभी पर उनका अधिकार है, तो बजाय इसके लिए हम लड़ें, क्यों नहीं हम भगवान के पवित्र अवशेषों को आपस में बांट लें। तो जो रेलिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलिक्स की कहानी है, ये यहाँ से प्रारंभ होती है। 8 तो ओरिजिनल जो पावरफुल डायनेस्टीज थे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। स्टोरी ये भी है कि वो +2 और हुआ है, द्रोण को भी कुछ शेयर मिल पाया, क्योंकि द्रोण संभवतः उस पात्र में मध का प्रयोग किए थे बिफोर पुटिंग द एशेस इनसाइड, तो उसका जो भाग रह गया वो द्रोण के पास रह गया। Drona collected the right canine teeth and put it under his cap. The god Indra saw it from heaven. Indra thought that Drona will not be able to give proper respect to the Sharira Dhatu of Gautama Buddha. It is better, let me collect it. And he took it to the Tushita heaven where a stupa was built. और अंत में पिपली वन के मौर्य, जिसका बाद में संबंध चंद्रगुप्त और अशोक से आता है, उनके हिस्से में भी गए, लेकिन तब तक अस्थियों का बंटवारा हो चुका था। लेकिन जिस चिता पर भगवान को रखा गया था, उसके कोयले बचे हुए थे, उन्हें वो दिया गया। अजातशत्रु ने तो कुशीनारा से मगध तक बुद्ध के अस्थि कलश के साथ मानो एक भव्य जुलूस निकाल दिया था। इस प्रकार विभिन्न जनपदों और राज्यों में बुद्ध के पवित्र अवशेषों पर स्तूपों का निर्माण कर उन्हें ससम्मान स्थापित किया गया।
इस तरह तथागत के बचे हुए अवशेष देश के अलग अलग कोनों में 8 स्तूपों में सजकर सुरक्षित हो गए, पर बाद में मिले केवल 2 स्तूप। लिच्छवी थे वैशाली के, उन्होंने जो स्तूप बनाया था वो मिट्टी का स्तूप है और आज भी वैशाली में जो राजा विशाल का गढ़ है उसके पास वो स्थित है और वहाँ एक्सकवेशंस हुए थे, वहाँ से अस्थि अवशेष प्राप्त हुए थे। विलियम क्लैक्सन पेपे ने 1898 में उत्तर प्रदेश राज्य के सिद्धार्थ नगर के पिपरहवा स्तूप का उत्खनन किया, जहां से उन्हें एक बड़ा पत्थर का संदूक मिला। उसमें हड्डियों के टुकड़े, राख और प्रेशियस स्टोन से भरे 5 छोटे कलश थे। इन कलशों में से एक पर ब्राह्मी शिलालेख था जिसमें लिखा था, दिव्य गौतम बुद्ध का ये अवशेष मंदिर शाक्य सुकीर्ति भाइयों का दान है जो उनकी बहनों, बेटों और पत्नियों से जुड़े हैं। इस अवशेष में बुद्ध की हड्डी के टुकड़े थे।